As we mentioned, Enforcement Directorate has started a preliminary inquiry against Paytm for suspected breaches by Paytm's payment bank. However, ED has not yet filed an enforcement case information report. In the latest development, ED has reportedly sought documents on Paytm from RBI, and a decision on whether an ECIR can be registered will be taken after the scrutiny. My colleague Jitendra Sharma joins us to fill us in on the latest. Jitendra, over to you. जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल ईडी का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश है ये, अभी ईसीआईआर कोई दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुए, जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर पूरा शक है ईडी को, उन तमाम ट्रांजैक्शंस की जो डिटेल है वो इस वक्त ईडी के पास मौजूद है और लगातार ईडी इस बारे में जल्द ही जो पेटीएम के संबंधित अधिकारी हैं उन सभी को बुलाकर उनसे पूछताछ भी कर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो ईडी के हार्ड डॉक्यूमेंट आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जा रही है। जो संदिग्ध जितनी भी ट्रांजैक्शन थी, चाहे वो विदेशों से की गई, चाहे हिंदुस्तान में की गई, साथ ही कुछ ऐसे खाता धारक हैं जिन पता चला है कि एक ही पैन कार्ड के ऊपर तकरीबन 10 से ज्यादा अकाउंट खुले हुए हैं। इसके अलावा कई अकाउंट ऐसे हैं जिनका केवाईसी नहीं किया गया है और साथ ही करोड़ों की उनमें ट्रांजैक्शन हुई है। तो ऐसे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट्स की स्क्रूटनी की जा रही है और उन सभी के संबंधित ना सिर्फ उन कस्टमर्स को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, बल्कि जो पेटीएम के अधिकारी हैं उनको भी बुलाकर जल्द ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है। और ये जो पूरी कार्रवाई है, दरअसल ये कार्रवाई फेमा के तहत की जा रही है। जी ऑलराइट जितेंद्र, पर ये जो कार्रवाई हो रही है पेटीएम के अगेंस्ट, इसका बेसिक क्या कोई फॉल्ट है पेटीएम का? इधर कुछ उन्होंने किया है जिसकी वजह से ये कार्रवाई शुरू हुई है, या फिर ये जस्ट रिकमेंडेशन से आ रही है आरबीआई के? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश में ईडी के पास कुछ ऐसी जानकारियां थी। खासतौर पर अगर हम आरोपों की बात करें तो आरोप यह है कि सबसे पहले काफी अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई है और उनमें लगातार करोड़ों रुपए डाले जा रहे हैं, फिर के ट्रांजैक्शन उनमें हो रहा है। इसके अलावा एक बैंक जो एक पैन कार्ड होता है, उस पैन कार्ड के ऊपर तकरीबन 3 से लेकर 10 तक बैंक अकाउंट खोले गए और वो सारे बैंक अकाउंट पेटीएम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इस बारे में लगातार जानकारी लेने की कोशिश की गई पेटीएम से, लेकिन जब पेटीएम ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो मजबूरन आरबीआई को एक्शन लेना पड़ा। अब इस बात की ये जो शिकायतें थी ये ईडी के पास भी शेयर की गई और साथ ही ईडी को ये भी पता चला कि दरअसल विदेशों से भी पेटीएम के जरिए काफी मोटी जो रकम है वो लगातार ट्रांजैक्शन हो रही है कुछ ऐसे संदिग्ध अकाउंट्स के अंदर। तो लिहाजा इस पूरे मामले पर अब फेमा के तहत ईडी ने अपनी तफ्तीश शुरू की है और जल्द ईडी जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि जल्द इस मामले में जो ईडी के अधिकारी हैं उनको समन किया जाएगा। उनसे ना सिर्फ इन बैंक के अकाउंटों के बारे में पूछा जा सकता है, बल्कि जो विदेशों से मनी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में भी अब ईडी के अधिकारी पेटीएम से जवाब ले सकते हैं। जी और क्या कोई टाइमलाइन है जब तक ईडी को अपना स्क्रूटनी कंप्लीट करनी है, या फिर कोई और एजेंसीज हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है अभी? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले की ईडी तफ्तीश कर रही है और ईडी के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल जो भी बैंक अकाउंट्स की डिटेल ईडी के पास मौजूद है उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। उन सभी बैंक अकाउंटों को खंगाला जा रहा है, पैसा कहां से आया, किस कंपनी से आया, या फिर किस कस्टमर के अकाउंट से आया, किस कस्टमर के अकाउंट में गया। तो जितनी भी संदिग्ध लेन देन है, जितनी भी सस्पिशियस लेन देन है, उन सभी की अभी फिलहाल ईडी तफ्तीश कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि अगर आने वाले वक्त में जरूरत पड़ती है तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ इस पूरे मामले में केस रजिस्टर किया जाएगा फेमा के तहत, बल्कि ईडी अधिकारियों को बुलाकर उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। ठीक है जितेंद्र, थैंक यू हमारे को अपडेट करने के लिए विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। But just to reiterate for our viewers, the ED has only begun this investigation. We don't know the nature, we don't know the scope of what this investigation is about, if what exactly they are investigating as far as Paytm Payment Bank is concerned. But of course, this is a developing story, and we'll bring you the latest on that as and when we have the latest updates.